नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। श्रेयस अय्यर को धोखा तो भाई साहब हार्दिक को क्यों दे दिया मौका। अगर श्रेयस अय्यर को बाहर कर दिया तो बीसीसीआई वालों हार्दिक ने कौन सा बड़ा काम कर दिया। हार्दिक को क्यों अपनी टीम में अपनी रख लिया। ईशान किशन को बाहर कर दिया, श्रेयस अय्यर को बाहर कर दिया, यजुवेंद्र चहल को बाहर कर दिया, तीनों मैच विनर खिलाड़ियों को बाहर कर दिया। लेकिन आपने देखा, यह सबसे बड़ा सवाल हम उठा रहे हैं श्रेयस अय्यर को लेकर। जिस खिलाड़ी वर्ल्ड कप में 70 के एवरेज से रन बनाए, जिस खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया, जिस खिलाड़ी ने 500 से ज्यादा रन बनाए, उस खिलाड़ी को आप बाहर कर देते हो। और जिस रजत पाटीदार ने कोई रन नहीं बनाया, कोई बड़ा स्कोर नहीं खड़ा किया, 4 मैचों में लगातार फेल होता जा रहा है, उस रजत पाटीदार को आप मौका दे रहे हो। उस रजत पाटीदार को आप बीसीसीआई के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट में मौका दे रहे हो। जिस हार्दिक पांड्या ने टीम इंडिया की बेइज्जती की है, उस हार्दिक पांड्या को आप मौके दे रहे हो। ये जाहिर तौर पर सरासर गलत है। श्रेयस अय्यर के लिए आवाज उठानी होगी। श्रेयस अय्यर का जिस तरीके से अपमान हुआ है, श्रेयस अय्यर का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं, उन्हें बीसीसीआई का दोगलापन अच्छा नहीं लग रहा है। बीसीसीआई के इस दोगलेपन पर लगातार क्रिकेट फैंस की प्रतिक्रियाएं आ रही है कि भाई साहब आपने क्यों रजत पाटीदार को मौका दे दिया। रजत पाटीदार ने ऐसा क्या कर दिया कि आपने रजत पाटीदार को मौका दे दिया है। रजत पाटीदार ने ऐसा क्या कर दिया कि आपने उसे एनुअल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर लिया पहली सीरीज में। और श्रेयस अय्यर ने भाई साहब क्या कर दिया। वर्ल्ड कप में जिस इंसान ने इतना शानदार प्रदर्शन करके दिखाया, सबसे ज्यादा रन बनाए, उस इंसान को आप बाहर कर रहे हैं यार। हद होती है बीसीसीआई के सिलेक्शन के बारे में जब सोचते हैं। ईशान किशन को बाहर किया, चलिए समझ में आता है कि ईशान किशन के साथ नोकझोंक चल रही थी, ईशान किशन बात नहीं मान रहे थे, तमाम तरीके की चीज थी। लेकिन भाई साहब श्रेयस अय्यर ने तो अभी ऐलान कर दिया है कि वो रणजी ट्रॉफी के फाइनल में खेलने वाले थे। श्रेयस अय्यर तो रणजी ट्रॉफी में खेलने वाले थे, आखिर उसकी वजह से आपने श्रेयस अय्यर को बाहर क्यों कर दिया। तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। टीम इंडिया ने, बीसीसीआई ने जिस तरीके से एनुअल कॉन्ट्रैक्ट से ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को, खास तौर पर श्रेयस अय्यर को बाहर किया है। मैं श्रेयस अय्यर को लेकर क्रिकेट फैंस से बोलना चाहता हूं कि आवाज उठाइए, श्रेयस अय्यर को लेकर इंसाफ दिलवाइए। क्योंकि अगर फैंस की आवाज बीसीसीआई के कानों तक पहुंचेगी तो जाहिर तौर पर बीसीसीआई को जरूर एहसास होगा कि उन्होंने श्रेयस अय्यर को बाहर करके बहुत बड़ी गलती की है। क्योंकि श्रेयस अय्यर न केवल मैं बोलता हूं टीम इंडिया में शानदार कर रहे थे, बल्कि केकेआर के कैप्टन है भाई साहब। आप ऐसे किसी इंसान की कैसे बेइज्जती कर सकते हैं। अगर आपको बाहर करना था तो हार्दिक पांड्या को बाहर कर देते, रजत पाटीदार को भी बाहर कर देते, तब तो बात समझ में आती कि हां बीसीसीआई वास्तव में एक फेयर डिसीजन ले रही है। जो खिलाड़ी नहीं बात मान रहे उनको बाहर कर रही है। आपने हार्दिक को क्यों रख लिया भाई। अगर आप इतना ही ज्यादा बेहतर करने वाले थे तो हार्दिक को क्यों रख लिया। क्यों हार्दिक को रखा। हार्दिक भी तो आपकी बात नहीं मान रहे, हार्दिक को क्यों रखा। तो जाहिर तौर पर यह बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आपका बीसीसीआई के इस फैसले पर क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।